कि टीचर का खाली काम पढ़ाना नहीं होता, टीचर एक काउंसलर भी होता है, टीचर एक मेंटोर होता है। आपको क्या लगता है कि एज अ चाइल्ड पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? एज अ पेरेंट हम इतने बिजी होते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम बच्चों से ये पूछ लें कि हाउ डू यू फील। खाना खा लिया, पढ़ाई कर लो, सो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, वहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, इसको कम्युनिकेशन का नाम नहीं देते। ये तो बड़ा यंग है, इसके साथ तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपने बच्चों के साथ बड़े खुल के बात करनी होती है, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप पेरेंट हैं। आपको उनके साथ बैठ के आपको बहुत सी ओपन बातें, इससे पहले कि कोई और बता दे। हम आज के सेशन को इन तमाम चीज़ों से रिलेट करेंगे, ठीक है। एज अ पेरेंट कैसे डील करेंगे, एज अ स्टूडेंट कैसे डील कर सकते हैं पेरेंट्स को, और एज अ टीचर हम किस तरह बाकी चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अमरीन अस्करी है और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, इसके अलावा ट्रेनर हूँ, और पिछले 20 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, और इतने अरसे में आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप पेरेंट्स और हर एक को डील करना शुरू कर देते हैं। आपको उनकी साइकी पता चल जाती है कि हम बच्चों को कैसे कैटर करते हैं। एज अ टीचर आप बहुत चीज़ें लर्न करते हैं कि बच्चों को कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि टीचर का खाली काम पढ़ाना नहीं होता, टीचर एक काउंसलर भी होता है, टीचर एक मेंटोर होता है। बच्चे उनको आइडियलाइज़ करते हैं, पेरेंट्स को बच्चे आइडियलाइज़ करते हैं, और उन्हीं को लेकर वो आगे चलते हैं। सो पेरेंटिंग का जो हमारा एक टॉपिक है वो हाल ही, इट्स नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स, इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। हम बहुत सी चीज़ें अपने आज जो स्टूडेंट्स सुनेंगे ऐसी बात, ऐसी इसकी डेप्थ को समझेंगे, तो मे बी कि उनके बेटर रिलेशनशिप हो अपने पेरेंट्स के साथ, राइट। और जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि उन्होंने क्लास में हाली बोर्ड पे काम करवाने नहीं जाना, उन्होंने बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप कायम करना है, जिसके बाद कहते हैं ना कि मेरी आज जो पर्सनैलिटी है वो मेरे टीचर की वजह से। या तो टीचर उसकी बहुत आला पर्सनैलिटी बना देते हैं, या टोटली बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है। मेरा जो पिछला सेशन था वो था कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप को कैसे बनाया जा सकता है, एक बेहतर रिलेशनशिप कैसे कायम हो सकता है। यहाँ पे जो मेरे यंग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरा एक उनसे क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें से कोई भी जवाब देना चाहे, लेकिन पहले मैं उनसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि एज अ चाइल्ड पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? आपको कैसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, ये जर्नली बात करें कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए? जी प्लीज़। मैम, मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें कोई भी जो उनका बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर चीज़ खुल के डिस्कस कर ले, जो भी बात है उसके में वो उनके साथ डिस्कस कर ले। मतलब इतनी स्पेस पेरेंट्स को देनी चाहिए। बिल्कुल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है कि बच्चे अपनी दिल की बात किस तरह से अपने पेरेंट्स को बता सकें। वो दिल की बात कुछ भी हो सकती है, वो परेशानी की बात भी हो सकती है, वो ऐसी कोई बात है जिनको लगता है कि किसी को बताने से शर्म महसूस करते हैं, ये ऐसी बात हो जाती है कि वो सैड हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट हम इतने बिजी होते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम बच्चों से ये पूछ लें कि हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हो, आप सैड की हो, आप एग्रेसिव की हो। बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, समटाइम उनको एक्सप्रेस करने नहीं आता, तो वो उनके मूड से पता चल जाता है कि उनका कैसा बिहेवियर है और ये बिहेवियर क्यों है। जो पिछला टॉपिक था मेरा यही था कि पहले रिलेशनशिप कैसे कायम किया जाए। उसके अंदर ये था कि हमें पेरेंट को बेस्ट लिसनर्स होना चाहिए। बच्चे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको बच्चों के साथ बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन रखनी पड़ती है। अब आप थोड़ा सा रिलेट करें कि आप में से कितने पेरेंट्स ने आपके साथ बहुत यंग एज के साथ कम्युनिकेशन रखी। कम्युनिकेशन ये नहीं होता कि खाना खा लिया, पढ़ाई कर लो, सो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, वहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, इसको कम्युनिकेशन का नाम नहीं देते। कम्युनिकेशन क्या है कि आप बच्चों के साथ बैठकर उनके सारे दिन की बात को डिस्कस करते हैं, उनसे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो कितने भी साल को। हमें लगता है कि इतने छोटे बच्चे के साथ मैं क्या बात करूँगी, ये तो बड़ा यंग है, इसके साथ तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बहुत छोटे बच्चे के साथ भी बहुत सी, आपका बहन भाई हो सकता है, यंग बहन भाई भी होते हैं ना, आप उनके साथ बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सो एज अ पेरेंट हमें गुड लिसनर होना चाहिए, हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, हमें उनको टाइम देना होता है प्रॉपर, कि उसे पता हो कि ये टाइम इस वक्त मेरे साथ स्पेंड हो रहा है, किसी और के साथ स्पेंड नहीं हो रहा, ठीक है। ये बात चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की ग्रूमिंग के लिए। चलें, हमारी ये रिलेशनशिप भी हो गया,
लेकिन आप अपने आप को रिलेट करें कि कितनी दफ़ा हुआ कि आपने पेरेंट्स से जाके अपनी कोई बात की हो, कितनी दफ़ा हुआ। हम उससे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं, उसकी क्या वजह है? हम पेरेंट्स से नहीं कर पाते, क्या वजह हो सकती है? जनरल क्वेश्चन, इट्स नॉट अ क्लासरूम। मुझे कोई भी आंसर दीजिए ताकि उस चीज़ को हम लेके चले कि आपके संग माइंड में क्या है, कि ऐसा क्या है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बात करना पसंद नहीं करते या शेयर नहीं करते, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेते हैं। क्योंकि हम ओपनली उनके साथ इजी फील करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारा उनके ऊपर। क्या पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता? हाँ, लेकिन बैकलैश मिल सकता है। डायरेक्ट डर किस बात का? हाँ, सही कह रहे हैं। देखिए, ये चीज़ हमें आगे लेके, डर किस बात का होता है? रिस्पेक्ट का लेवल होता है, ठीक है, क्लोज क्वेश्चनिंग होती है, बिल्कुल ठीक है, जजमेंट का डर होता है, बिल्कुल ठीक है। सर की बात मैं आगे लेके जाऊंगी कि बिल्कुल ऐसा होता है, हमारे अंदर एक फियर होता है, हम उनको एक बात बताना चाहते हैं ना तो वो और क्वेश्चनिंग शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये कब हुआ था, तुमने मुझे पहले। बच्चे दिल की बात तब बताना बंद कर देते हैं जब उनको आगे से सलूशन नहीं मिल रहा होता, जब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, जब पेरेंट्स उनको प्रॉपर सुन नहीं रहे होते हैं। फ्रेंड्स के बाद, फ्रेंड्स से हम क्यों शेयर करते हैं? वी आर क्लोज टू देम, हम बहुत क्लोज होते हैं, हमें पता है ये हमें जज नहीं करेगा, ये चाहे हमें सलूशन दे ना दे, एटलीस्ट वो हमें सुन लेगा, हम उसके आगे अपना दिल खोल के रख दें, हमें सुन लेगा। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये देखा लाइफ में कि बहुत से बच्चे आके मेरे से बहुत सी चीज़ें शेयर करते थे, वो पेरेंट्स को पता नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि जब हम ये देखते हैं कि एक बच्चा खामोश है, डर के बैठा हुआ है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसके पीछे हमेशा रीज़न होती है। अब हमने क्या किया कि जब बच्चों को टास्क दे देते थे तो वी यूज टू सिट विद देम, उन बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं, थोड़ी देर वो आपके ओपन नहीं होते और थोड़ी देर के बाद वो सारी बात आपको डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स ये काम नहीं करते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता इस चीज़ के लिए। मैं आज का जो टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है कि बच्चों को किस तरह इतना कंफर्टेबल करें कि वो पेरेंट्स के साथ स्पेशली अपने दिल की बात करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप देखें कि बच्चों की इस जो आपके साथ जब वो बैठे होते हैं, ठीक है, उनका आपस में जब वो बैठे होते हैं उससे उनका क्या बॉडी लैंग्वेज होती है। सबसे पहले वो क्वाइट हैं, डर रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी एक खामोशी के पीछे बहुत बड़ी बात होती है। आजकल आपने देखा होगा स्कूल्स में बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बच्चों का रिस्पेक्ट लेवल, सेल्फ एस्टीम उसी वक्त डाउन हो जाती है। नंबर 1, कोई बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा है और टीचर या पेरेंट्स का इन पे कंपैरिजन कर देते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम उस लेवल के नहीं हो, बच्चे का सेल्फ एस्टीम वहीं पर डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ हो रही होती है लेकिन पेरेंट्स तक वो बात जाती नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो आजकल बड़ा एक हॉट इशू भी है, बैड टच एंड गुड टच का। बच्चे ड्राइवर्स के साथ जाते हैं, बच्चे बहुत सी जगह पर जाते हैं, उनके साथ बहुत से मिसहैप हो रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो शेयर नहीं कर पाते, किसको बताएं। उसका रिजल्ट क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब वो ये सोचते हैं कि ये जो सारा सिनेरियो है, ये सब चीज़ें हैं, हम किसको बताएं। बाज़ दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो फ्रेंड्स को भी नहीं बता पाते, और पेरेंट्स को वही बात के इसलिए नहीं बताते कि डांट पड़ेगी, आगे से रिएक्शन क्या आएगा, अगर कहीं मुझे ही डांट पड़ गई तो क्या होगा। वो हो सकता है वो पूछे तुम वहाँ पे गए क्यों थे, तुमने उसके साथ दोस्ती क्यों की थी। बच्चों के जहन में ऐसे बहुत से सवाल होते हैं, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं होता कि तुम हमसे हर चीज़ शेयर कर सकते हो, तुम हमसे शेयर करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम उन्हें छोटी बात पे तो डांट देते हैं कि ग्लास टूटा तो सारे आपसे ग्लास नहीं टूटता, कि आपसे चीज़ें नहीं टूटती, लेकिन जब बच्चों से स्पेशली गिरता है तो कमरे से आवाज़ आती, क्या तोड़ा, क्यों तोड़ा। बच्चा तो, और बच्चा क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए, कहता मैंने तो नहीं तोड़ा था। झूठ और छुपानी चीज़ वहीं से स्टार्ट होगी। आप इस चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। छोटी छोटी बातों से जब बच्चा चीज़ छुपाना शुरू करता है, सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि आगे से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ डांट पड़ेगी। सो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, हमारा काम यह है कि बच्चों को हम वो कॉन्फिडेंस दें, और वो तब शुरू होता है जब हम इनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। हम उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना, आपको अपने बच्चों के साथ बड़े खुल के बात करनी होती है, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप पेरेंट हैं।
आपको उनके साथ बैठ के आपको बहुत सी ओपन बातें, इससे पहले कि कोई और बता दे, बेहतर है कि आप उनके साथ डिस्कस करें बहुत सी चीज़ों को जो कि वक्त की ज़रूरत है। आप बच्चे को कह सकते हैं कि मुझे बताओ, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, मैं आपके पेरेंट हूँ, मैं आपको इस चीज़ों पे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जब बच्चे को ये पता चल जाए कि ये प्रोटेक्शन मुझे यहाँ से आनी है, ये मेरे पेरेंट या मेरा उस्ताद एज अ शील्ड मेरे लिए काम करेगा, बच्चे वहीं से ओपन होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी छोटी छोटी बातों को पहले सुनना शुरू करें। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है, आपको से पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत छोटी सी है, एक छोटा, और ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि बच्चे 10 दफ़ा आपके पास आते हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं कर रहे होते कि होता क्या है। अब आप ये देखिएगा। नाउ व्हाट हैपन हियर, द सेम सिचुएशन। शी सेड के प्ले विद मी, शी सेड के आई एम मेकिंग द ब्रेकफास्ट, कम हेल्प मी एंड देन वी विल डिस्कस योर थिंग्स। अब क्या हुआ कि उसने कहा ओके मैं कर लेती हूँ। सो उसको एटलीस्ट उसका साथ टाइम तो मिल गया कि उसने मदर की भी हेल्प करा दी और उसके साथ जो बात करना चाह रही थी वो भी हो जाती। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। वी हैव टू गिव अटेंशन टू अ चाइल्ड कि वो हमारे पास किसी वजह से आया है, चाहे वो आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाने आ रहा है, लेकिन वो कोई, हम उस चीज़ को अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कोई बड़ा काम ही हमारे पास लेकर आएगा तो वही इंपॉर्टेंट काम है। बच्चा क्या करता है, उसके पास तो कोई काम नहीं, लेकिन उसकी दुनिया तो वही है, उसकी वो छोटी सी दुनिया है जिसके अंदर वो खेल रहा है। उसके दिमाग में, क्योंकि छोटे बच्चे ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अब उस चीज़ की एक्सप्लोर तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो पेरेंट के पास जाते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं, तस्दीक करने के लिए कि ये बात सही भी कि है कि नहीं। वो बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसी वक्त आप बच्चे के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं तो एक स्टेज वो आती है कि जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ट्रस्ट, एक ने कहा था यहाँ पे कि ट्रस्ट लेवल नहीं होता। आपको ये लगता है आगे से रिएक्शन आएगा, आपको लगता है कि आगे से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, आप वहीं से पेरेंट्स के साथ दूर होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं जी मैंने दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे लिए की, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पैसा कर रहा हूँ, ये कर रहा वो कर रहे, लेकिन पेरेंट्स कहीं पे ये बात भूल जाते हैं कि जिनके लिए कर रहे हैं उनके साथ तो पहले स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाए, उनको तो सुन ले, वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आजकल का ज़माना इट्स वेरी डिफरेंट, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे हर चीज़ देखते हैं, समझते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, फिर क्या होता है कि आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं। बचपन में तो हमें 2 थप्पड़ लगे थे तो हम ठीक हो गए थे। आजकल के बच्चे 2 थप्पड़ लगा दो, 2 थप्पड़ के आप टच भी कर दो तो शिकायत आ जाती है स्कूल से भी, घर से, क्यों मैं हमारे बच्चे को आपने छुआ। थिंग्स हैज़ चेंज्ड। सो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें भी बहुत सी चीज़ों को चेंज करनी और नए ज़माने के लिहाज से। आपको पता है कि स्कूल में अब बच्चे को इवन छूना भी अलाउड नहीं, यू कैन नॉट टच। तो फिर बच्चे सुनेंगे कैसे, कैसे टैकल किया जाए उनको, जब वो आप डांट नहीं सकते, जब आप उनको मार नहीं सकते, तो फिर बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। नहीं, अब जो नई रिसर्च है, बच्चे मारने से बिगड़ते हैं, बात करने से नहीं बिगड़ते। आज एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ कि एक नया एडमिशन हुआ 2 वीक से, बच्ची वॉज नॉट गोइंग द क्लास, एवरी डे शी इज़ क्राइंग, मैंने नहीं जाना, मैंने यहाँ पे पढ़ना। कल पेरेंट्स बड़े एंग्री आए, आपके स्कूल में पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, बच्ची को वो बुलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई कौन बुलिंग कर रहा है? नहीं, यहाँ पे आपका माहौल ठीक नहीं, मैं तो पुराने स्कूल में ले जाऊँगा। मेरी बच्ची रोज़ कहती है कि स्कूल में मुझे बच्चे ये करें, ये करें। आज आई एम अ प्रिंसिपल ऑल्सो बेसिकली, सो आई वॉज ऑन द राउंड, तो शी वॉज सिटिंग इन द आर्ट लैब, आर्ट रूम एंड क्राइंग, मैंने जाने नहीं, मुझे घर जाने, मेरे मामा पापा को बुलाएं। और वो टीचर्स टैकल कर रहे हैं, उसकी फ्रेंड्स को ला के दे रहे हैं, मैंने किसी से बात नहीं करनी, आई हैव टू गो होम। मैंने कहा लीव हर अलोन, मुझे बात करने दें इसके साथ, लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम। मैंने आपसे बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है। मैंने कहा चलो नहीं बात करो, लेकिन ये बता दो मुझे अपनी फ्रेंड के पास जाना है, मेरी पुराने स्कूल की फ्रेंड है, मैंने उसके पास जाना है, मुझे यहाँ पे पढ़ना है। मैंने कहा बस यही रीज़न है? हाँ यही रीज़न है, मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना। मैंने कहा आपको पता है जब मैं स्कूल में आई थी मेरी फ्रेंड्स भी गुम हो गई थी, मैं तो नहीं रोई थी, मुझे तो रोना नहीं आया था। नहीं, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे तो उसी के पास जाना है। देखें, अगर पेरेंट्स ने थोड़ा सा उसके साथ बैठ के वो टाइम स्पेंड किया होता कि क्या रीज़न थी वो रो रही है। आई स्पेंड 1 आवर विद हर, उसकी काउंसलिंग की, टोल्ड हर द रीज़न कि मैंने कहा आप, वो फ्रेंड कहती मेरे पास वापस आ जाओ, तो मैंने कहा आपने उसको कहा कि मेरे पास आ जाओ,
वो नहीं आएगी। तो मैंने कहा आप क्यों जा रहे हो? अगर वो नहीं आ सकती तो फिर आप क्यों जा रहे हो? आप उसको कहो कि आप ये तो अच्छा स्कूल है, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब शी वॉज क्वाइट। मैंने कहा देखो, अब पेरेंट्स अगर उसको ये रियलाइज़ कराते कि आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मैंने पैसा खर्च किया, आपको नए स्कूल में डाला, यूनिफॉर्म लिया, मैंने कहा आपको पता है कितने पैसे ज़ाया हो गए इस चीज़ के ऊपर, अब वो आपको दोबारा ले तो जाएंगे, फिर क्या होगा? नए कपड़े लेंगे। अब बच्चा क्या, वो उस फेज़ में आना शुरू हो गया। आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि बच्चा अब आपको सुनना शुरू हो जाता है। वहीं पे आप ग्रिप अपनी टाइट करते हैं कि बच्चे, और उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स शी स्टार्ट टेलिंग मी लॉट्स ऑफ थिंग्स। उस स्कूल में ऐसा भी होता है, ये भी होता है, और उसी बात को लेकर मैं आगे चल रही कि देखा इस स्कूल में तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, वी कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, नई जगह होती है, नए आप नए दोस्त बनाओ, उस दोस्त से दोस्ती रखो। बट थिंग इज कि अगर उसके पेरेंट्स, वो 2 वीक्स अपने पेरेंट्स को परेशान कर रही थी, 2 वीक्स, और उसके पेरेंट्स कल हमसे उल्टा लड़ने आए कि आपके स्कूल में गड़बड़ है। टुडे शी वॉज टोटली हैप्पी एट द ऑफ टाइम। उसने कहा आज आप मुझे क्लास में नहीं भेजेंगी। मैंने कहा आज नहीं जाओगी, यू कैन सिट हियर एंजॉय। कल से जाओगी तो आज पेरेंट्स का क्या कहोगी? हंस के कहती मैं आने यहीं पे पढ़ना। क्यों? उसे लगा कि किसी ने मेरी दिल की बात सुन ली है। अब मेरे लिए तो वो, मैं तो उसकी क्लास टीचर भी नहीं थी, मेरा तो उस इंटरेक्शन शायद मुश्किल से होता, बट वो कीप ऑन स्माइलिंग, मुझे देख के स्माइल करती रही, जिससे मुझे भी ये हो कि नाउ मेरी बात उस तक पहुंच गई है। अब यही बात कल मैंने पेरेंट्स के साथ करनी है कि देखें प्लीज़ लिसन, उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। आप उनके पेरेंट्स हैं, वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं। आजकल के तो बच्चे पेरेंट्स को चला रहे हैं, हमें ये करना है, ऐसे करो, वहाँ नहीं जाना, ये करना है। वाई? हमने उनको चलाना है। यू नो बेटर देन देम कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन एटलीस्ट उनको टाइम देना तो शुरू करें, उनकी छोटी छोटी बातों पे अटेंशन तो दें, तब वो अपना दिल खोलते हैं आपके आगे। आप लोग जो कितने हैं, कभी भी किसी ने अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात सिर्फ इसलिए नहीं की होगी क्योंकि उन्होंने कभी हो सकता सुना ही ना हो। हमारे बचपन में कहते हैं ना जनरेशन गैप, फादर का बड़ा रोब होता था। हमें अगर किसी चीज़ से मना किया जाता था ना, ये नहीं करना, तो हिम्मत नहीं होती थी कहने की क्यों। कभी किसी ने कहा क्यों मना कर रहे हैं? वी नेवर सेड क्यों, ओके। लेकिन दिमाग घूमता रहता था, मना क्यों किया है, रीज़न क्या, क्यों नहीं फ्रेंड्स के जा सकते, क्यों नहीं हम मगरिब के बाद बाहर रह सकते, क्यों नहीं हम ये काम कर सकते। आजकल के बच्चे लॉजिक मांगते हैं, आपको उनके क्यों का जवाब देना होता है कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। जहां आप उनको लॉजिक देना शुरू कर देंगे, यकीन जाने वो दूसरी दफ़ा सवाल नहीं करते थे। हमारे पास 2-3 साल का जो बच्चा आता है वो छोटा नहीं होता, वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। आप जैसे बोलते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे खाते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, जैसे चलाते हैं, वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, उसके अंदर ये सब चीज़ें जा रही हैं। बच्चों की काउंसलिंग हमें स्कूल में ऐसी करनी पड़ती है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर बैकग्राउंड, आप अपना घर रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप जैसे बोलते हो, हमें पता चलेगा घर में पेरेंट्स आपके साथ कैसे बात करने पड़ते, समटाइम हमें ये नहीं बात बतानी पड़ती, तो आपके पेरेंट्स आपको ये सिखाते हैं, कहते नहीं, फिर आप ऐसे क्यों खो, वाई यूर बुलिंग, वाई यूजिंग बैड लैंग्वेज। बहुत सी चीज़ों को एज अ टीचर हमें चीज़ देखनी पड़ी, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं, पेरेंट्स कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सो जो आज का टॉपिक है कि बच्चों को कैसे कंफर्टेबल करें, स्पेशली टीनेजर्स। वो जो है ना 12 से 18 साल की उम्र बड़ी ख़तरनाक होती है, जिधर आपने बच्चों को एक प्रॉपर गाइड करना होता है। अगर आप बच्चों की काउंसलिंग 12 साल के बाद दोस्ती करोगे, वो दोस्ती नहीं रहेगी, वो नसीहतें हो जाती हैं, वो नसीहत कर रहे हैं, आप तो हर वक्त हमें यही बात कहते रहते हैं। वो स्टेज पे नहीं होते कि वो आपको सुनना शुरू करें, क्योंकि वो स्टेज से निकल आए, अब उनके अंदर जिद आ गई। आपने देखा अक्सर माँ और बेटों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, आपको तो पता ही नहीं, आपको कुछ पता, आप मुझे मत कहा करें। बच्चे आगे से रिएक्ट करते हैं क्योंकि आपने उनको स्टेज पे लाई नहीं थे जब आप उनकी सुनते, अब वो आपको नहीं सुनते, क्यों सुने? अब उसकी दोस्ती होगी कहीं और बाहर, उनके साथ अब दोस्त जैसा मिलेगा उसका असर आपकी दोस्ती पर आता है। बच्चे वही बिहेवियर शुरू हो जाता है, उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई ड्रग्स में चला जाता है, कोई किसी डिफरेंट काम में उस वक्त काउंसलिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने बाउंड्रीज शुरू में इनको बता दी होती,
अच्छे बुरे की तमीज़ शुरू से बताएं, और उनको बताएं नहीं, उनके साथ जैसे दोस्त बातचीत करते हैं उनको उस तरह से बातचीत करें। हर वक्त नसीहतें बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें पता है ये तो रोज़ की बात है। लेकिन अगर वही बात आप अगर उसके साथ दोस्ताना अंदाज में करें, उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ आपको पूरा दिन स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड हाफ एन आवर, दिन का एक टाइम मुकर्रर कर लें कि मैंने इस बच्चे के साथ बैठ के आज इसके दिल की बात सुनी। बच्चा एग्रेसिव जब होता है उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, क्योंकि बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं। बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, आपके साथ चला रहा है, उसका बैकग्राउंड है। बच्चा ऐसे ही नहीं चलाता। जब तक बच्चे के मुंह में अल्फाज नहीं होते ना, छोटे बच्चे के, वो चला के आपको अटेंटिव करेगा कि मुझे सुनो, क्योंकि उसके पास अल्फाज नहीं है। तो आपको कैसे बताए कि मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, तो वो रोएगा, वो चलाएगा। ये उसका अंदाज़ है। इसी तरह से जब बच्चा आगे ग्रो करता है, 3-4 साल की उम्र में आता है, तो उसके अल्फाज तो होते हैं, लेकिन राइट वे नहीं यूज़ करना आता कि मैं किस तरह से अपने माँ बाप, तो वो तब भी चला के कहेगा। अगर पेरेंट्स उसी वक्त कहें कि अच्छा बताओ क्या बात है, सिर्फ इतनी सी बात, क्यों रो रहे हो, ये करना है, चलो करके देखते हैं। अब आप उसी के अंदर जब आपकी टोन बदल गई, उसी के अंदर जब आपने बात की, बच्चे ने आपको समझना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा इशू है आजकल, कि बच्चों के साथ बहुत से मिसहैप हो रहे हैं बात में, लड़कियों के साथ होते हैं, इवन लड़कों के साथ हो रहे हैं, बच्चे नहीं बताते। ड्राइवर्स हो जाते हैं, घर के मेड्स हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि उनको बताना नहीं आता कि ये ऐसा टॉपिक है कि माँ बाप को कैसे बताएं कि जी मेरे साथ तो गलत काम हो रहा है। और जब वो चीज़ एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं, या खुदा ना खास्ता जब, जैसे आजकल बहुत सी चीज़ें टीवी पे आ रही हैं, इसका कोई हल नहीं है। उसका सिर्फ एक हल है, जब बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है, उससे पहले से आप उसको बैड और गुड टच बताना शुरू कर दें। लेकिन इसको बहुत नफीस अंदाज में भी बताया जा सकता है कि आपने बैठना कैसे है, आपने बात कैसे करनी है। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें, आपने मुझे बताना है, मैं आपके वालिद हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी, आपने डरना नहीं है इस बात से। आप उसको ये बात कहें कि मुझे आप पे ट्रस्ट भी है और मुझे आप पे कॉन्फिडेंस भी है, आपने मुझसे शेयर करना है। और ये उस वक्त पॉसिबल है जब बाकी बातें भी उसने आपके साथ शेयर की हों, तब वही शेयर होगी, शेयरिंग होती है। जब वो आपको बाकी दिल के हालात, कि आज मेरा दोस्त मुझसे नहीं बोल रहा था, ये भी उसकी फीलिंग्स हैं, आज मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई, ये भी उसकी फीलिंग्स हैं, जो वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बहन भाई ने, आज किसी ने मुझसे शेयर नहीं की, ये भी उसकी फीलिंग्स हैं। आज स्कूल में टीचर ने मेरी तारीफ़ की, ये भी उसकी फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट की। वो आपसे हर चीज़ शेयर कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते। हम बिज़ी इधर हैं, बच्चा वहाँ पे बता रहा है, और हाँ ठीक है, उसे ही पता चल जाता है मेरी माँ ने या मेरे बाप ने तो मेरी बात सुनी नहीं, कोई रिएक्शन तो आया नहीं, कोई अप्रिसिएशन तो आई नहीं। तो मुझे बताएं कि जब खुदा ना सब बड़ी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, तो वो कब बताएगा आपको? कभी भी नहीं बताएगा। इस वक्त ये हालात हैं कि हमें अपने बच्चों को बहुत क्लोज करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद अभी मैरिड नहीं हैं, इट्स ओके, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स से वो रिलेशनशिप कायम करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, बाहर आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला दोस्त हर दफ़ा नहीं होता। बात सब दोस्त होते हैं, लेकिन कभी इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिएगा कि ज़रूरत के वक्त वही लोग गायब हो जाते हैं। वो आपको अच्छी राह की बजाय आपको हमेशा इंसिस्ट करेगा ये कर ले, किसी को क्या पता चलेगा। वो आपका दोस्त नहीं है, आपका सिर्फ एक ही दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है, आपके माँ बाप। अगर आपका रिलेशनशिप बचपन में वैसा कायम नहीं रह सका, तो आप उसको अब कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़े एडवाइजर्स होते हैं आपके पेरेंट्स। उन्होंने एक टाइम काटा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, और जब वो बोलते हैं ना, तो अपने एक्सपीरियंस लेके बोल रहे होते हैं। बहुत से मिसहैप उनकी लाइफ में भी गुजरे होते हैं, बहुत से इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में जो वो, लेकिन बात है कि बात कहना आनी चाहिए। अक्सर बात कहने नहीं आती। अक्सर पेरेंट्स मेरे से कहते हैं मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मुझे शर्म आती है, मैं कैसे बात करूँ उसके साथ, मैं उसको ये बात कैसे कहूँ कि ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, ये चीज़ अच्छी नहीं। क्यों? शर्म किस बात की? जब आपने पैदा किया तो फिर शर्म किस बात की? बोलें, उसके साथ चीज़ों को डिस्कस करें। बाज़ दफ़ा बच्चा आपके पास आ रहा होता है कुछ कहने के लिए, हम नहीं सुन रहे होते, नहीं है टाइम। बच्चा कैसे बताए? किसी और को भी नहीं बता सकता, किसको कहे अपने दिल की बात?
ये होती है दिल की बात कि आप उस वक्त अगर टाइम से सुन लेते कि ये चीज़ हरकत हो रही थी तो आप उसकी, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, सारी उम्र कॉन्फिडेंस में कमी, ऐसे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, उनका लोगों के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस, वो कभी आगे होने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो उसी पिक्चर से हर एक को देख रहे होते हैं कि ये भी शायद ऐसा ही होगा। वो छोड़ देते हैं अपने आप को बिल्कुल कि नहीं। बड़े कम लोग होंगे जो इस चीज़ का, लेकिन ये जो एज है इट्स टू यंग, ये इसके दिमाग में, इस बच्चे के दिमाग में हमेशा रहेगी कि मेरे साथ ये चीज़ हुई। पेरेंट्स चाहे कितना भी इसको खर्चने की कोशिश करेंगे नहीं हो सकता। ये एक चीज़ है। इसके अलावा बुलिंग होती है स्कूल में बहुत ज़्यादा, बच्चे नहीं बताते घर आके, खामोश रहना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं मैंने स्कूल नहीं जाना, एक रीज़न होती है स्कूल ना जाने की। जो बच्चों की दोस्तियाँ होती हैं ना, वो छुट्टी वाले दिन ही कहते हैं हमने उठना है, हमने जाना है। लेकिन अगर एक बच्चा ज़िद कर रहा है कि मैंने उस अंकल के पास नहीं जाना, मैंने उनके घर पे नहीं जाना, प्लीज़ उसको सुनो। क्यों? बच्चे आपको बाज़ दफ़ा ऐसे बहुत से सिग्नल दे रहे होते हैं जो वो सिग्नल्स होते हैं और अलार्मिंग होते हैं, लेकिन हमारे पास हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते हैं। आपको वो बता रहा है कि ये देखो ये क्या है, मैंने उस अंकल के पास नहीं जाना, मैंने उसके घर नहीं जाना, या मैंने उसके दोस्त, मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सुनते। बाज़ दफ़ा फिज़िकल अपीयरेंस, बाज़ दफ़ा बच्चों के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर स्कूल में बड़ा मजाक उड़ा है। वो समझते हैं, वो सारी उम्र उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं तो खूबसूरत ही नहीं, मेरी हाइट नहीं, मेरा रंग नहीं, मैं पतला हूँ, मोटा हूँ। क्योंकि इस बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उनका सेल्फ इस्टीम नीचे गिर जाता है। ऐसे बच्चे पीछे रह जाते हैं अपनी लाइफ में अगर आप उनको राइट टाइम पे उनकी काउंसलिंग नहीं करते। आपको ज़रूरी नहीं कि साइकेट्रिस्ट के पास बच्चों को लेके जाएं कि ये ऐसे बिहेव क्यों करता है। हम तो खुद जाके, हम देखें, सबसे पहले कभी सोचे जब आपके साथ कुछ होता है तो किसके पास जाते हैं? घर में कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसके ऊपर ट्रस्ट है। तो बच्चे के लिए इस वक्त सिर्फ माँ बाप हैं जो उसे नज़र आते कि मैं इसको बात बता सकता हूँ, लेकिन कब, कैसे। सो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, अगर आप अभी पेरेंट नहीं, इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज क्या है। पहले दिन के साथ शुरू से उनके साथ कम्युनिकेशन रखें, चाहे वो कितने ईयर्स का, आप उसके साथ गपशप लगाएं। उससे ज़रूर पूछें आज आपका दिन कैसा था, क्या हुआ, ठीक था, और उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर आप मुझसे कोई चीज़ शेयर करोगे ना, वो आपके और मेरे बीच में रहेगी, कहीं नहीं, और मैं आपकी बात कहीं नहीं करूँगी, लेकिन आपने मुझसे नहीं छुपाना। अक्सर मेरे अपने बच्चे भी पूछते थे अगर हम आपको ये चीज़ बता दें तो आप डांटेंगे? नहीं। और फिर उसके बाद बात पे कायम भी रहना होता था कि डांटना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सुनना था कि ये मुझे क्या बताना चाह रहा है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उसके साथ बैठे कि नहीं बेटा ये चीज़ ठीक नहीं थी, आई अप्रिशिएट यू कि आपने मुझसे सच बोला। अगर वो छोटी बातों पे आप उसको अप्रिसिएशन देना शुरू कर देंगे, अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, कल को वो आपको बड़ी बात भी करेगा। ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। अक्सर लोग कहते हैं कि पेरेंटिंग के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। बच्चों के लिए तो बहुत से हैं, समर कैंप से स्कूल हैं, लेकिन जो पेरेंट बनने जा रहा है उसे पता होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करनी है, आगे मैंने आगे अपने बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है कि मेरा बच्चा इस पूरी सोसाइटी में मैच भी हो जाए, बाउंड्रीज भी रहें और वो कॉन्फिडेंट भी हो। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचें कि आप अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया। जैसे उसने कहा ब्रश कर लेना सोने से पहले, ये आपने फ़र्ज़ पूरा कर दिया कह के। अच्छे से पढ़ लेना, ये फ़र्ज़ हो गया। आपके एक छोटे से बच्चे को ना एक दोस्त की ज़रूरत होती है, आप उसके दोस्त बन के, उसे पता हो कि मैं भागता हुआ इसके पास जाऊँगा ना, तो अक्सर नाना नानी के पास बड़ा टाइम होता है ना, तो बच्चे अक्सर नाना नानी दादा देखिए इसलिए भी क्लोज होते हैं, उनके पास बड़ा टाइम होता है स्पेयर, सो उनके साथ बातचीत करें। अब बाहर के मुल्कों में क्योंकि ये ग्रैंड पेरेंट्स वाला हिसाब नहीं है, तो व्हाट दे हैव स्टार्टेड कि वो ओल्ड हाउसेज में अब बच्चों को लेके जाना शुरू हो गए उनसे कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि वो प्यार कर रहे होते हैं उससे। सो हमारे तो ऑलरेडी घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऑलरेडी हैं, आप उनके क्लोज हैं, आप उनको मैनर्स, रिस्पेक्ट सिखाएं।
एक बच्चे की रिलेशनशिप के अलावा उनके साथ कनेक्टिविटी, उनके साथ रिलेशन, और वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि कल को वो आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ पूछना चाहें, आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ कहना चाहेंगे? जी जो बच्चे गालियाँ सीखते हैं उनका क्या गालियाँ? सब एक क्वेश्चन नहीं, मेरे लास्ट सेशन में तक गाली कहाँ से सीखते हैं? आप इस सब मुझे ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में गाली नहीं दी होगी। एक बात कह रही हूँ, बाज़ दफ़ा ना हमारी कम्युनिकेशन में गालियाँ इतनी शामिल हैं, स्पेशली आई एम सॉरी टू से कि हम मर्द हजरात बात करते करते ओ ये वो बच्चा सुन रहा है आपको। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गाली नहीं सिखाते। आप ये नहीं कह सकते, अक्सर होता है ना स्कूल से सीख कर आता है, तो स्कूल में तो नहीं टीचर सिखा रही, वो भी तो बच्चा कहीं ना कहीं से सीख कर आ रहा है। आप ये देखें कि उसकी दोस्ती कहाँ है। जब वो मोहल्ले में खेलने जाता है तो उसके साथ जो हमने कभी अलाउ नहीं किया नेबर्स में खेलना है, क्योंकि हमें पता था कि बच्चा सीखेगा। आप ये देखें जो गाली उसने सीखी है कहाँ से सीखी है, उसकी दोस्ती कहाँ थी। कहीं मैं खुद तो नहीं दे रहा था, बेध्यानी में मैं कन्वर्सेशन कर रहा था, मेरे मुंह से तो नहीं निकल गई। शुरू में तो वो मुझे 1.5 साल के बच्चों के मुंह से मैंने सुनी है, और वो पेरेंट्स हंस रहे होते, देखा, अप्रिशिएट कर रहे होते। मैंने कई पेरेंट्स को देखा, देखो इसके मुंह से कितनी अच्छी लगती है। माय गॉड, आई हैव सीन, मैं आपको ऐसे नहीं कह रही। गाली, बुलिंग, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ठीक है, आजकल तो वो मुझे आज ही डील करना पड़ा, साइन लैंग्वेज, ये जो बहुत सी चीज़ें, ये कहाँ से सीख रहे हैं। आप ये देखें, बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो मोबाइल में वो क्या देख रहा है। मैंने मैट्रिक तक, माशाल्लाह मेरे ग्रोन अप बच्चे, मैंने मैट्रिक तक अपनी बेटी को मोबाइल नहीं दिया। मुझे बड़े लोगों ने कहा तुम बड़ी बैकवर्ड हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों से कम्युनिकेशन की, वाई आई एम नॉट गिविंग यू। मैंने लोगों की बातों को नहीं सुना, मैंने उनको रीज़न दी कि बेटा बहुत सी गलत चीज़ें होती। अच्छा, उसने कहा कि अच्छा मामा आप नहीं, छोटा था मेरा बेटा, तो हम अगर इधर भी हैं तो तब भी अल्लाह में देख रहे हैं, अल्लाह में तो हर जगह से नहीं, आप भी अगर नहीं देख रही तब भी देख रहे हैं। उससे पहले उसने मुझे देखा कि अगर आप नहीं देख, ये क्वेश्चन होते हैं बच्चों के जहनों में, ठीक है। अगर बच्चे की पर्सनैलिटी में उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो प्लीज़ इसको देखें क्यों आ रहा है, ये ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ इसका बिहेवियर। आपने तो घर में चीज़ें नहीं सिखाई, कहीं तो वो जा रहा है। वो दोस्ती, ये नहीं कि आप दोस्ती चेंज, आप उस बच्चे की काउंसलिंग करें कि बेटा ये कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, डोंट डू इट। हम ये चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है, वी नीड टू डू दैट। आप इन्हें सोचे अभी मेरा बड़ा टाइम है, हम बहन भाई हैं, आप उनकी काउंसलिंग करें, ठीक है। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोई और चीज़? मैम हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि जो पेरेंट्स जो स्कूल वालों को करते हैं कि जैसे पेरेंट्स जो हैं वो फीस पे कर देते हैं स्कूल वालों को, टीचर वालों को कि भी हम फीस दे रहे हैं, सारी जिम्मेदारी स्कूल वालों की है, ट्यूशन की है, उनकी तरबियत भी वही कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पर भी वही फोकस कर रहे हैं। हम तो फीस दे रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब जब वो बच्चा जब घर आता है, जब घर का माहौल नेगेटिव होता है, माँ बाप के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर वो उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जब फिर वही बच्चा जब माँ बाप के साथ बदतमीजी के साथ बात करता है तो फिर माँ बाप कहते हैं भाई ये स्कूल से सीख, तो फिर वो कहते हैं आई एग्री, वो स्कूल पे इतनी फीस क्यों दे रहे हैं। हम फेस कर रहे हैं, वी आर फेसिंग एवरी डे। मैंने जब एक स्टेटमेंट की कि सर शुरुआत तो मतलब कि पहली गोद तो माँ की है, हमारे पास तो बच्चा 3 साल में आ रहा है ना, 4 साल में। आपकी बात से यही चीज़ है, उसके लिए तरीका ये होता है कि जब आपके पास एडमिशन आते हैं तो आप टीचर हैं, आपको पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। लेकिन सवाल यहाँ पर भी उठता है ना कि जब आप फीस दे रहे हैं वो तो सिर्फ बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हाँ। ठीक है, तरबियत तो आपने करनी है, वालिदैन ने, बच्चा घर फीस बेटा तरबियत दोनों तरफ से है, ये बात याद रखना। बाज़ दफ़ा टीचर की पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ दफ़ा टीचर बच्चे की पर्सनैलिटी बदल देते हैं, ये बात याद रखिएगा। टीचर को सेकंड पेरेंट इसलिए कहा जाता है कि बाज़ दफ़ा जो पेरेंट्स बाज़ दफ़ा एजुकेटेड नहीं होते, घर के मसाइल हैं वो इतने इंडल्ज है उसके अंदर कि दे फॉरगॉट के उनका बच्चा भी है वहाँ पे, ठीक है। उस वक्त टीचर का काम शुरू हो जाता है।
उस वक्त कि बच्चे की कौन सी, और हमने देखे 20 साल का तजर्बा है करते करते ये काम करते आए कि हमने बच्चों की पर्सनैलिटी बदली है, उनकी काउंसलिंग की है, उनके साथ बैठ के वक्त गुजारा है, क्यों बिहेवियर ऐसा है, और वो चेंज हुआ है। लेकिन अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर वो पैशन है, तब मुमकिन है। अदरवाइज़ आपका काम ये कि मैंने क्लास में जाना है, पढ़ाना और मैंने गुड बाय करके बाहर आ जाना है, ये काम नहीं। हम भी पेरेंट हैं, टीचर ही पेरेंट हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ घर से नहीं हो रही, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस चीज़ को करूँ। और जब आप याद रखिएगा, जब बच्चे की पर्सनैलिटी में चेंज आने लगता है ना, तो पेरेंट्स भी चेंज होना शुरू होते हैं वहीं से। वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा ये ठीक कर रहा है, फिर वो अप्रिसिएशन शुरू होती है कि ये स्कूल से अब ये सही चीज़ सीखा है। टीचर का बहुत काम है, बहुत बड़े लेवल पे काम है। सो आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पेरेंट्स के लिए भी इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए कि जो फ्यूचर में पेरेंट्स बनना चाहते हैं या जिनके औलादें हैं, उनकी तरबियत शुरू कर दी जाए कि आपने अपने बच्चों की डीलिंग उनके साथ कैसे करनी है कि बच्चा सिक्योर रहे और उसका फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है, एनीथिंग? मैम यकीन माने मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं, और तकरीबन 3 साल हो गए मैं एज ए स्टूडेंट लीडर भी काम कर रहा हूँ जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। मैं जब पहले कॉलेज में नया रिप्रेजेंटेटिव बना ना, उस टाइम मैम यकीन माने इस कदर बुरे हालात थे ना, खासतौर पे हमारी जो सी फीमेल्स हैं, हमारी बहनें हैं, उनको यकीन माने इस कदर हरासमेंट उनके केसेस फेस करना पड़ते थे, लेकिन पेरेंट्स को बताने से डरती थी। वजह क्या थी कि ये उठा लेंगे स्कूल से। यही काम है कि हमें स्पेशली अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। और मैम दूसरे नंबर पे बॉयज़ को भी मैं वो वाइंड अप का कहेंगे। सर सॉरी, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। बच्चा हमारी सुनता नहीं है, उसकी मेन रीज़न ये है कि शायद हमने कभी उनकी नहीं सुनी तो वो भी हमारी नहीं सुनते। डेफिनेटली। और उसका एक और जो डिसएडवांटेज ये है, जिसकी जो ये वजह बनती है, और वो ये है कि हम हर बच्चे को एक ही तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। दूसरी रीजन ये होती है कि जैसा हमारे साथ ट्रीट हुआ होता है बचपन में, हम वैसे ही आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। 100% ट्रू। जिसकी वजह से बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, और हम उनसे कह रहे होते हैं कि फलां के बच्चे को देखो तो वो कितना कंपैरिजन आ गया ना। आप खुद तो ट्रीट नहीं कर रहे और आप कहते हो उस बच्चे की तमीज़ देखो, तो वो तमीज़ किसने सिखानी थी? आज बच्चा शाउट कर रहा है तो शाउट तो आप भी करते थे ना, तो वो शाउट कर रहा है। अगर आपने उसे एक हम्बल अंदाज में बात सुनी होती तो वो शाउट ना करता ना। तो अगर आप वही बात आ गई कि अगर बच्चा आप बच्चे की नहीं सुन रहे, तो कल जब वक्त आएगा वो आपकी नहीं सुनेगा। आज आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो कल वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा जब वो आज़ाद हो जाएगा। जब वो यूनिवर्सिटी बच्चे क्यों बाहर ही रहना पसंद करते हैं, घर वो सिर्फ सोने के लिए आते हैं, क्या वजह है? क्योंकि उन्हें वो घर में वो माहौल मिला ही नहीं होता। ऐसे बच्चे ज़्यादा बिखर जाते हैं बाहर का माहौल देखे कि अच्छा इतने दोस्त हैं, ये हैं, अटेंशन मिल रही है। वो टेंशन घर में मिली नहीं होती। अगर वो पेरेंट्स ने टेंशन दी होती तो बच्चा कभी घर से नहीं भागेगा, वो हमेशा साथ रहने की कोशिश करेगा। नहीं, मेरे माँ बाप हैं, मुझे इधर भी टाइम देना है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल माँ बाप का होकर रह जाएगा, फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। लेकिन आप फिर कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा सुनता नहीं, बदतमीज़ हो गया है, शाउट करता है, ज़िद्दी है, दूसरों के साथ मिसबिहेव करता है, क्योंकि आपने उसको सही ट्रीट नहीं किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बच्चा बिगड़ जाए, इस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। मैम जो बच्चे की कंप्लेंट आती है, जैसे मान से कोई आ जाता है तुम्हारे बच्चे ने किया, उसको कैसे मैनेज करें? सर मैं बता दूँ, अपने बच्चे को ना आप किसी और के बच्चे को नहीं समझा सकते। हो सकता है वो वहीं से सीख, आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते, आप गाइड करें, बजाय इसके तो डांटे कि तुम क्या करके आए थे। देखें ये बैठी है ना, अब उसके साथ बैठने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैं अगर यूँ खड़े के बात करूँगी ना, ये क्या कंप्लेन आई तुम्हारी, क्या करते फिर हो, गलत तरीका। आप बैठें, क्या बात है, क्या हुआ? आप जब वहाँ पे जाते हो तो बच्चा क्या करता है? बैड लैंग्वेज यूज़ करता है? नहीं करता, फिर कंप्लेन क्यों आई? अब ये आप कम्युनिकेशन करें। अब उसको ये ना लगे कि मुझे इस बात के बाद पढ़ने वाली। आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी टोन बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। जब आप बच्चे को पकड़ के कहते हैं देखो मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, आप मेरे बच्चे हो, हमने आपको गुड मैनर सिखाए, जब आप बाहर जाओ तो उन्हें लगे कि हम इस घर से आए हैं। बच्चे जज्बाती हो जाते हैं फ़ौरन यूँ। आज जैसे मैंने बात की, एक्सप्रेशन से बच्चे के चेंज हो गए। सो जब आप आई कांटेक्ट करते हैं, आई लेवल पे आके बच्चे के साथ जब बात करेंगे ना, बच्चे को लगेगा अब मैं कनेक्ट हो गया हूँ। जब आप यूँ बात करते हैं ना, बच्चा यूँ देख रहा है आपको, कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी?
बड़ा ज़रूरी है उनके लेवल पे बैठ। मैं एज ए टीचर भी ही करती हूँ, मैंने सबको टास्क दे दिया, मैं बैठ के उनके साथ बताओ क्या बात है, क्यों काम नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं, मुश्किल है, फिर क्या हो गया, गलती हो जाएगी। आप उसे कह दें गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। ये कॉन्फिडेंस दें बच्चों को कि हम गलतियाँ कर सकते हैं, मैं भी तो करती हूँ। आप उसे बताएं मुझसे भी बड़ी गलतियाँ होती, तो डरना क्यों, सच बोलो। आप मुझे सही बात बताओगे, मैं उसका सोल्यूशन दूंगी। जब बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है, आप उसको रोज़ाना की बेसिस पे उसको छोटी छोटी बातें बताएं, लेकिन हुक्म मत करें, उनको काउंसलिंग करें, ताकि बच्चा भागता हुआ और कहे जी आज ये हो गया और आज नहीं हुआ। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको तो जितना मुझे लगता है डिस्कस किया जाए उतना ज़रूरी है, लेकिन वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस। कल को आप पेरेंट बनेंगे, कल को आप टीचिंग पे जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट जाते हैं, छोटे बहन भाई हैं, हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं ये चीज़ आप आगे पास भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को कह दें कि ये कोई नहीं, गलती हो जाएगी, इस बात की कुछ नहीं, तो बच्चे ज़्यादा गलती नहीं। देखिए देखो, अल्फाज की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एज अ टीचर हम कहते हैं कि पेरेंट्स को अभी भी बच्चे की बुराई मत बताओ, लेकिन उसको बुलाने का तरीका क्या है। मेरे पास पेरेंट मीटिंग है, मैं कहती हूँ आपका बच्चा तो क्लास में बैठता ही नहीं, काम तो उसे आता नहीं, मैं सारा दिन इतना लेक्चर देती हूँ, वो कहेगा नहीं घर में तो वो करते हैं। दूसरा टाइम बहुत इंटेलिजेंट और एक्टिव बच्चा है, वो कर सकता है अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दे। अगर वो बैठ के काम कर लेना तो बेस्ट काम कर सकता है। वही बात की मैंने ये भी बताया, वो नहीं चल सकता, वो काम नहीं, शोर करता है। आप बच्चे को देखिए, आप अल्फाज का यूज़ कर रहे हैं, वो उसके दिल पे लग रहे हैं या उसको दिमाग पे लग रहे हैं। अपने अल्फाज और लहजा करने की कोशिश करें। मुझे बाहर से पैगाम आ गया, आज वैसे ही लेट हो गया, वरना ये 3 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था। थैंक यू सो मच, और आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस चीज़ को सुना, और कोशिश होगी कि इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएं। ये बहुत है, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप लोगों का टाइम लिया मैंने, थैंक यू।